नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ 39 वर्षीय उद्योगपति, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वहीं भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी आशुतोष शंकर सिंह जी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके चैनल से सभी जनता को और आपके व्यूअर्स को मैं सादर प्रणाम करता हूं। युवा हैं सर, और युवा रहते हुए राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश समिति के कार्य समिति सदस्य हैं। क्या बिहार को आपके जैसा युवा नेता मिलने जा रहा है? बिहार में भाजपा आपको मौका देगी तो आप उसका निर्वहन करेंगे। चर्चा ये भी है कि शिवहर लोकसभा या सीतामढ़ी लोकसभा से आप उम्मीदवार हो सकते हैं सांसद के। देखिए, जैसा कि आप मेरी पृष्ठभूमि जानते हैं कि राष्ट्र सेवा का जो जज्बा था वो मेरे उसके तहत ही मैंने भारतीय सेना में मैं गया था और किसी कारणों से मैं बाहर आया, लेकिन उस जज्बे हमेशा से कायम रहा और मैं काम करता रहा हूँ। और संघ जो है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर मैं संघ से जुड़ा और संघ के माध्यम से ही मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेन जी भाई साहब ने मुझे इस पार्टी के मुख्य धारा में मुझे जोड़ा। और कब जुड़े थे भाजपा से? कब आप जुड़े? मैं 2016 से भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ संघ के माध्यम से। 7 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन जब बिहार की राजनीति में अगर आप बात करते हैं तो मैं 2018 में यहाँ पे आया, नागेन जी भाई साहब से मैं जुड़ा बिहार की राजनीति में और पार्टी से। और 2019 से मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके तहत मैं 2019 की जिम्मेदारी में लोकसभा के मुजफ्फरपुर, बगहा और बक्सर के प्रधानमंत्री जी की रैलियों का मैं सह प्रभारी बना और मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने जहाँ भी जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो सीतामढ़ी ज़िले का हो या राज्य स्तरीय हो, विभिन्न ज़िलों में हो, जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाया हूँ। उसी के तहत अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका चुनाव हुआ और यहाँ से भी बिहार के तरफ से भी पूर्व मंत्री, विधायक और सांसद लोगों को भी मौका मिला और पार्टी ने भी मुझे उस लायक समझा कि मुझे भी यहाँ से जिम्मेदारी दे के भेजी गई। तो मैं कलबुर्गी ज़िला है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ जिसमें लाखों लोग उसमें आए थे। उस रोड शो का मैं प्रभारी बना और वहाँ से फिर मुझे बेल्लारी में जनसभा कराने के लिए भेजा गया, जहाँ पे हमने बहुत कुशल तरीके से जनसभा कराया। तो अभी तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है और एक प्रदेश कार्य समिति होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते और इस राष्ट्रवाद की विचारधारा से मैं प्रभावित होकर इस मुहिम से जुड़ा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिन रात जो वो काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने में लगे और भारत हमारा आज विश्व गुरु बन चुका है, जिसका आपने अभी उदाहरण देखा है। अभी उनके राजनीतिक प्रवास पे वो गुयाना गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में, उनके लोकप्रियता को देखते हुए, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया। और जब वो बैठक में थे तो अमेरिका, जिसको हम लोग विश्व की महाशक्ति बोलते हैं, उसके भी राष्ट्रपति ने आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगा और ये बोलते हुए मांगा कि आप हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और कल जब प्रधानमंत्री जी इसी राजनीतिक प्रवास में ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ के स्टेडियम में वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला कि आज तक इस ऑस्ट्रेलिया में और इस स्टेडियम में इतना बड़ा जनसमूह नहीं आया, यह सिर्फ और सिर्फ आपको देखने और आपको सुनने के लिए आया है। आप भारत ही नहीं, देश के सबसे अभी लोकप्रिय जन नेता हैं। युवा हैं आप और लोग मांग कर रहे हैं। आप उद्योगपति हैं। आशुतोष शंकर सिंह का चेहरा अब सीतामढ़ी शिवहर के लिए कह सकते हैं युवा सम्राट मान रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि आशुतोष शंकर सिंह को भाजपा टिकट दे, हम लोग सांसद बनाएंगे। चर्चा शुरू हो चुकी है, कल भी शिवहर में चर्चा हो रही थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ और जो भी हम लोग के वरिष्ठों के द्वारा हमारे जो संगठन प्रणाली है हमारे यहाँ, और उसमें प्रणाली में हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और संगठन महामंत्री होते हैं। उसी तरह से मैं सीतामढ़ी शिवहर ज़िले से आता हूँ तो यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे मनीष गुप्ता जी। तो हम कार्यकर्ताओं को, हम लोग की जिम्मेदारी वहाँ से आती है और जो भी पार्टी के गतिविधियों को, जन समस्याओं को और समाज के हर वर्ग तक जाके उनसे मिलना है, बातें करना है, उनके समस्याओं को सुनना है, उसका समाधान निकालना है,
तो उसके लिए पार्टी हम लोग को जो भी जिम्मेदारी देती है हम लोग निभाते हैं। और पार्टी के ये एक तो प्रणाली है जिसमें कि कार्य समिति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिला के अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, और उसी तरीके से जनप्रतिनिधि भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें इसकी पार्टी तय करती है किसी कार्यकर्ता को कि आप विधानसभा लड़ें या लोकसभा लड़ें। तो पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी मुझे आगे जो देगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, चाहे वो जिस तरह की जिम्मेदारी हो। बड़े चैनल पर कल खबर चली है कि शिवहर से आप लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये तो आप मीडिया बंधु चलाते हैं, उसमें पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है अभी तक। और पार्टी विचार भी करेगी तो कार्यकर्ताओं से पूछ के नहीं करती है। पार्टी एक अपना उनका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके लिए राज्य में कोर कमेटियां बनी हैं और प्रदेश केंद्र में भी कोर कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, और उसके लिए वो लोग उसमें अधिकृत होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके हेड हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी, सभी वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के। और प्रदेश में भी इस पे विचार करने के लिए यहाँ के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं, संगठन महामंत्री भिक्खू भाई जी हैं, नागेंद्र जी भाई साहब हैं, मंगल भाई साहब हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं। तो बड़े बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध है। जो शिवहर सीतामढ़ी के नेता, भाजपा के नेता हैं, कहते हैं कि हमारी पकड़ बहुत ऊपर तक है, तो आप तो सीधे उनसे मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से, भाजपा के नेताओं से मिलते हैं। चर्चा कुछ चल रही है क्या भीतर, आपके बारे में चर्चा चल रही है कि नहीं? देखिए, ऐसा कोई खबर मुझे तो नहीं है। और रही बात, सभी आदरणीय हमारे नेता हैं, जब हम लोग, और जैसा आपको मालूम है कि मैं पूरे राज्य में घूम के हर जिलों में काम कर रहा हूं, और मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सके यहाँ पे। तो उस सिलसिले में बड़े नेताओं से मिलना होता है, जो मेरी समस्या होती है मैं उनसे जाके चर्चा करता हूँ, और उस समस्या का निदान भी होता है, केंद्र से भी होता है। तो ये तो एक एक कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रणाली है, सभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता भी वो कार्यकर्ता ही हैं। तो हम लोग को जो भी, और उनके हाथ से मार्गदर्शन भी मिलता है, चूँकि मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, जो क्षेत्र में समस्याएं हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं, और उसमें मन में कोई दुविधा होती है तो उनसे समय लेता हूँ, समय मांगता हूँ। हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी से समय मांगता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं जनक जी से मिलता हूँ, मैं नित्यानंद जी से मिलता हूँ। ये सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ और आदरणीय नेता हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को दे दिया है, और उनको बहुत अनुभव है, अनुभवी नेता है। तो उन लोगों से हमेशा मिलना रहता है। मैं जब भी पटना भी जाता हूँ, वो लोग अगर आते हैं, केंद्र के नेता आते हैं, तो मैं उनसे समय मिलता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ, और जैसा उनका मार्गदर्शन सुझाव होता है उसको प्रयास करता हूँ कि सीतामढ़ी शिवहर जिलों में जब मैं क्षेत्रों में जाऊँ तो उस समस्या को, उस सुझाव को मैं जाके धरातल स्तर तक लेके जाऊँ। पार्टी आपको अगर मौका देती है, उतारती है लोकसभा के लिए, तो आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी, हम तो कार्यकर्ता हैं, और हमारा तो एक ही मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वापस 2024 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत से 400 सीटें लाके केंद्र में सरकार बनाना। और उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और इस राज्य देश को प्रगति के ऊपर ले जाने के लिए, उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को और आगे बढ़ाना। और पार्टी अगर मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैंने आपको जैसा बोला कि जो भी जिम्मेदारी देती है, आज तक भी जो दिया है उसको निभाया हूँ मैं, और निभाता रहूँगा निष्ठापूर्वक, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरे तन मन धन से, पूरे ताकत से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे 39 वर्षीय युवा भाजपा के नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष शंकर सिंह जी, रिग्रीन एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर हैं। इथेनॉल के क्षेत्र में क्रांति आपने ला दिया है सर। तो आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। और आपके चैनल के भी माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि अब समय वादों का नहीं है, काम करनों का है। चाहे अपने राज्य से जुड़े जो भी उद्योगपति बाहर भी हैं, और जो भी है जिस क्षेत्र में भी है, आप लोग अपने राज्य के लिए लौटें, राज्य की ओर लौटें, और यहाँ के विकास में योगदान दें। ये बहुत आसान होता है दूसरे राज्यों में बैठ के कि अरे बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा है। कोई नहीं है, ये हमारी पहचान। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पद पे चले जाएं, पहचान आपकी इसी मिट्टी से है। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, और बिहार का हूँ, और मेरा जज्बा है, मैंने ठान लिया है कि इस बिहार को देश में अग्रणी राज्यों में ला के रहूँगा। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।